जो कांग्रेस का ये मुख्य 1 घंटा था उसके बारे में बताएँ? आज का जो मूक सत्याग्रह है, जी, ये पूरे देश में जिला स्तर के ऊपर है जी। और ये हाथरस में एक बहुत घिनौनी हरकत हुई है हुँ, हुँ। और जिसकी चारों तरफ बहुत ज़्यादा निंदा हो रही है। जी, घटना तो जघन्य घटना है, उसको वह निंदनीय तो है, जी। लेकिन उसके साथ जो प्रजातंत्र प्रणाली के अंदर जो सरकार का एक्शन होना चाहिए उस पे, हुँ, हुँ। वो पूरे इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। जिस ढंग से उस लड़की का, दलित लड़की थी, उसका इलाज नहीं हो पाया और इलाज के बाद जब उसने सांस पूरे कर दिए, जी, तो उसके बाद हिंदू संस्कृति के हिसाब से उसकी बॉडी को परिवार के लोगों को देना चाहिए था। जी। परिवार के लोगों को उसकी डेड बॉडी नहीं दी गई। पोस्टमार्टम पर भी जो है वो शक की सुई घूम रही। जी, जी, कहाँ पोस्टमार्टम करवाया, किसने करवाया, किसकी हाजिरी में हुआ, डेड बॉडी कहाँ, कौन लेके गया हॉस्पिटल से, चिता तक कहाँ गई, कौन लेके गया चिता तक, और उसमें चिता कैसे बनी, गांव वालों की मदद से बनी या परिवार की मदद से बनी, क्योंकि अपने नज़दीक की कोई आदमी जब, तो परिवार उसकी चिता को अपनी लकड़ियों से जो है जी, वो चुनता है और उसमें उनका हिंदू संस्कृति के हिसाब से कायदे कानून है। उसको उन्होंने हल्दी लगानी थी या पानी लगा, जो भी था उनका, जो उन्होंने जो संस्कार जी, करने जी, थे जी। घर पे, वो भी नहीं हुए। उसकी शक्ल भी नहीं दिखाई गई। किसकी डेड बॉडी थी? उनकी लड़की की थी, किसी और की थी? क्या रहस्य था? क्यों ये उस सच्चाई को प्रशासन जो है, जो प्रशासन की जो कार्रवाई है, जिस ढंग से मतलब उस लड़की का जो संस्कार किया गया है, उसको जलाया गया है, पेट्रोल डाल के जलाया गया है, पेट्रोल के कैन वहाँ पर पड़े हैं। तो ये एक निंदनीय घटना है और इसमें प्रजातंत्र में हिंदुस्तान का जो पूरे देश का दुनिया के अंदर एक वो कर दिया कि भाई ये यहाँ तो जो है वो डिक्टेटरशिप है और एक बहुत यहाँ तो तानाशाही भी मात खा गई। जी, ऐसा ऐसा रवैया जो है उत्तर प्रदेश की सरकार का, प्रशासन का रहा, उसकी हम घोर निंदा करते हैं उनके एक्शन की और हम मांग करते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी परिवार को न्याय मिले और उसके लिए मतलब सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच करे, तो उस परिवार को न्याय मिलेगा, नहीं तो न्याय मिलने का कोई रास्ता और नजर आ नहीं रहा है। डॉक्टर साहब बात करें तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा है कि कहीं न कहीं कुछ लोग दंगा फैलाना चाह रहे थे। इशारा साफ और कांग्रेस की तरफ था। अगर परिवार की बात करें तो नार्को टेस्ट को जो बात की थी उन्होंने साफ तौर पे मना भी कर दिया है। तो उसके बाद भी कहीं न कहीं वो सवालिया निशान कांग्रेस की तरफ जाता है कि कांग्रेस कहीं न कहीं राजनीति कर रही है, दलित के ऊपर राजनीति कर रही है। उसके बारे में क्या? चलो उसमें ऐसा है जी, जी, राजनीतिक पार्टियां हैं, जी, राजनीतिक पार्टियां का मतलब ये है, विपक्ष का मतलब ये है कि वो जहाँ जो सरकार की कारगुजारियां हैं जी, उनको जनता के सामने ले आए, उनके जो मतलब गैर कानूनी जो उनके फैसले हैं, जो गैर कानूनी उनकी प्रक्रिया, उसको जनता के सामने ले आए। जी, हम राजनीति नहीं करते, हम कहाँ राजनीति का, हम बता दो जी, डेड बॉडी क्यों नहीं दिखाई गई, जनता को बता दो, राजनीतिक पार्टियों को छोड़ दो। जी, वो तो परिवार कह रहा है कि हमें मतलब अपनी बेटी की हम मुंह भी नहीं देख सके, जी, हम अपनी बेटी का संस्कार भी नहीं कर, इसका इसका जवाब दे दे योगी सरकार, जी, प्रशासन दे दे इस बात का। हम नहीं राजनीति कर रहे, जी, हमें इस बात का जवाब दे जो हमें इस बात का जवाब मिल जाएगा, हम बच जाएंगे। हम तो एक दलित की कल न कोई बात किसी और के साथ इस देश में ना हो, इतनी इतनी वो तो किसी के साथ भी मतलब इस ढंग से वो तो हो सकती है, हमारे साथ भी हो सकती है, उसका उनकी उनकी बेटियों के साथ भी ऐसी बात हो सकती है। वो तो, लेकिन उस जघन्य घटना के बाद
प्रशासन का जो रोल है उसके बारे में जो योगी सरकार जवाब देते कि ये प्रशासन का जो रवैया था वो ऐसा क्यों था, जी। इसका जवाब दे दे, उसमें राजनीति नहीं होगी। कृषि अध्यादेश को लेकर राहुल गांधी लगातार पूरे भारत में घूम रहे हैं और किसानों का अवगत कर इसी कड़ी में कहीं ना कहीं वो हरियाणा में भी आएंगे। हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री हों या अनिल विज हों, वो लगातार इस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं कि वो राहुल गांधी आकर राजनीति करेंगे और किसान जो कि संतुष्ट हैं और उनको दोबारा से कहीं ना कहीं दंगा फैलाएंगे। अगर वो इस तरह की कोई भी होगी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें रोकने की पूरी ताकत भी लगाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या तैयारी? इसमें ऐसा है जी, वही मैंने आपको बताया था, जी ये विपक्ष की जिम्मेवारी भी है जी कि देश के सामने सच्चाई लाए। जी। तो सच्चाई जिस ढंग से, मैं 3-4 सवाल पूछना चाहता हूँ। वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं किसान के हक में है, कांग्रेस पार्टी इसको पॉलिटिसाइज कर रही है। एक तो महामारी की आड़ में जी चोर दरवाजे से जो ये विधेयक लाए गए, कानून बने हैं, ऐसी कौन सी जल्दी थी कि भाई किसान की बहबूदी के लिए, खुशहाली के लिए कोई कानून बन रहे हैं, तो कोरोना की आड़ में ये चोर दरवाजे से क्यों लाए गए। नंबर 2 बात हमारी जो कि इसमें वो जिस ढंग का प्रचार कर रहे हैं, क्या किसी किसान संगठन से, 282 के करीब संगठन है पूरे देश में, क्या किसी किसान के संगठन से या किसान से या किसी मुख्यमंत्री से या विरोध दूसरी पार्टियों के किसी पार्टियों के कोई सलाह मशवरा किसान की बहबूदी का हो रहा है? तो किसान कह रहा है ये मेरे हक में नहीं है, तो उनको क्या तगाजा है उसका? उसमें अब कोरोना के बाद इसको इस पे डिबेट करवा लें पूरे देश में, वो भी आ जाएं, हम भी आ जाएं। लेकिन इसमें ये जो है, इसमें एक तो इंटरनेशनल जो व्यापार का इनके ऊपर दबाव, नंबर 1। नंबर 2, पूंजीपतियों को कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, वो प्रोग्राम तय करते हैं कि अब एक मतलब एरिया है किसान का, 2 एकड़ का, 3 एकड़ का, उसको आप कब्जा करो, उसको कब्जा करके और उसकी फसल का औने पौने दामों में खरीदो। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी खत्म कर दिया। किसने कहा कि एसेंशियल कमोडिटी खत्म हो गया जी? कितनी कोई होर्डिंग करो, किसी भाव बेचो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है। तो ऐसे हालात में हमें किसी से पूछा नहीं, चोर दरवाजे से लाए। एमएसपी हम नहीं कहते, चौथा एक्ट ले आओ, कोई आदमी किसान की ये फसलें हैं, ये फसलें इस भाव से नीचे कोई खरीदता मिलता तो कानूनी कार्रवाई होगी, उसका सजा का प्रावधान करते हैं। एक ही लाइन का तो लेना है। इन 3 एक्ट हमको कृषि अध्यादेशों के बारे में नहीं, लेकिन मतलब जिस ढंग से मतलब उस एस्पेक्ट को ये पूरा कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इसमें ना कोई लागू करनिया, ना कानून बनावनिया कोई किसान है, ना कोई किसान का बेटा है, ना किसानों के लिए किसी ने सुजेस्ट किया। ये पूंजीवादी व्यवस्था के लोग हैं और इस देश में पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ इसको ले जाया जा रहा है।